ROH का रिएक्शन करते हैं तो PCl5 के साथ Cl एक्सेट्रा RCl HCl और PuCl3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा HCl और PuCl3। A और B का लेंगे HCl और PuCl3। तो पहला ये होता है एलिमिनेशन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, बट एडिशन शो नहीं करता। एल्केन भी एडिशन शो नहीं करता, ठीक है राइट, क्योंकि इनकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है और सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक कुछ लगेगा नहीं, तो इसीलिए क्या होगा एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन। फिर दूसरा ये रिएक्शन का होता है लिमिट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये Na और एसीटोन का क्या नाम है इस रिएक्शन का, सिंपल स्टील का सिंपल स्टील रिएक्शन थी, और मैकेनिज्म क्या था SN2 के। दूसरी रिएक्शन क्या थी, वाली रिएक्शन क्या थी श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो और मैकेनिज्म क्या था इसका SN2। फिर पूछा था alkyl halide is prepared from the alcohol by all of these नहीं होगा बेटा, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था HI के साथ या KI के साथ याद रखना एनसीईआरटी में 9 वाला है, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको H2SO4 क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो KI होगा या फिर NaI है तो उसके साथ में आपको हमेशा H3PO4 लेना होता है। क्या लेना होता है H3PO4। हमने याद है हमने ऐसे किया था, बट मैंने यहाँ पे H2SO4 नहीं लिया, हमने क्या लिया था H3PO4। जब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी NaBr, तो NaBr के साथ आपने क्या यूज किया था H2SO4। Br के साथ यूज कर सकते हो क्योंकि Br खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ I- क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके सामने अगर H2SO4 आता है तो इसको ऑक्सीडाइज कर, और ऑक्सीडाइज करके किसके में बदल देगा I2। हमें तो क्या चाहिए था I-, बट मिल क्या रहा है I2, इसका तो यील्ड बहुत पोर हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होता है A और B, क्योंकि हमने देखा था HCl और ZnCl2, इसको क्या बोलते हैं इस रिएजेंट को लूकस रिएजेंट। क्या था लूकस रिएजेंट, ZnCl2 और HCl कंसीडर्ड HCl। लास्ट वाला क्या है, कहां पर ले रहे Cl को बीच वाले में, क्योंकि ये क्या है हार्मोनिक ऑफ एडिशन है, तो स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा वो बनेगा, ठीक है राइट। जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन, यहाँ बनाते तो 1 डिग्री होता, यहाँ बनाते तो क्या बना था 2 डिग्री, ठीक है। क्या रीअरेंजमेंट कर सकते थे यहाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये जो बेंजाइलिक वाला है वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है रेजोनेंस होता है, तो Cl कहाँ लगेगा। क्लियर 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 राघव क्लियर है सबके कॉपी पे नोट होना चाहिए बेटा, ये नोट्स में होना चाहिए, इसकी फोटो ले लो ना ठीक है, नोट नोटबुक में होना चाहिए। कल वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सर हमने 11 करी थी और आज हमने क्या की 6 करी है। क्लियर, एक रिएक्शन और देख रहा हूं इसमें ये भी 7, ठीक है लिखेंगे बेटा। राघव रब कर दूं बेटा, प्रवीण रब कर दूं। यस सर। यस सर। Which of the following will get which of the following alcohol which of the following alcohol will give which of the following alcohol will give instant ability on reaction with concentrated HCl and ZnCl2। Question है which of the following alcohol will give instant turbidity on reaction with concentrated HCl and
ZnCl2। तो ये क्या है, ल्यूकास टेस्ट में तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा CH2, फिर वो है बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, फिर 3 डिग्री और फिर और लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वहाँ पे टर्बिडिटी क्या मिलती है, इंस्टेंट मिलेगी, तुरंत मिलेगी। 3 डिग्री या उससे जो स्टेबल होगा वहाँ पे टर्बिडिटी क्या मिलती है, इंस्टेंट। 2 डिग्री पे मिलती है 5 मिनट बाद, और 1 डिग्री पे 30 मिनट बाद ये मिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, लाइलिन, तो इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। ये वाला भी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री से, तो क्या देगा, बेंजाइलिक है, ये भी देगा। और ये क्या है, 3 डिग्री वाला तो देगा ही। आंसर क्या हो जाएगा, और सो 3 डिग्री या उससे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो टर्बिडिटी क्या देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। क्लियर। क्वेश्चन है, ऑन रिएक्शन विद सिल्वर बेंजोएट with Br2CCl4 which product will form। तो आप पहचान सकते हैं कौन सी रिएक्शन है ये। राघव तुम पहचान सकते हो कौन सी रिएक्शन है ये, प्रवीण। ऑन रिएक्शन विद सिल्वर बेंजोएट with Br2CCl4 which product will form। एक रिएक्शन लिखी थी बेटा हमने, RCOOH, और यहाँ लिखा था मैंने वॉइस Ag2O, और यहाँ लिखा था Br2 और CCl4। क्या नाम था इसका, अनस्टिकर रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, अनस्टिकर रिएक्शन। और डायरेक्ट बेंजोइक एसिड ना देके यहाँ पे क्या लगा दिया था उसकी बेंजीन पीएच, वो ये ना देके यहाँ पे क्या देगा, पहली रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस की विधि। मॉइस्ट Ag2O का मैंने बताया का मतलब होता है AgOH,
और AgOH जब बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करता है क्या मिलता है PHCOAg, क्या मिलेगा PHCOAg, ये क्या है सिल्वर बेंजोएट। और क्या होगा फिर मैंने बताया था क्या करना है इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करना और क्या लगा देना है Br। तो कौन सी रिएक्शन है ये अनस्टिकर रिएक्शन, तो राइट आंसर क्या होगा सी है। तो लिखेंगे इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टिकर। तो वो क्या करेगा कंफ्यूज करने के लिए सिल्वर बेंजोएट देता है ना कि बेंजोइक एसिड देता है। तो एक स्टेप क्या करा उसने आगे का रिएक्शन दिया, उसने ऐसे ही बोला कि बेंजोइक एसिड और रिएक्शन विद मॉइस्ट Kg2 Br2 और CCl4। अगर ऐसा होता तो हम पहचान जाते थे, लेकिन उसने यहाँ से दिया है सो दैट हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद बन क्या रहा है, यही पे मैकेनिज्म काम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टिकर रिएक्शन। फिर ठीक है देखेंगे बेटा, ठीक है दो और एग्जांपल कल डिस्कस करेंगे इसको। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी एल्काइल हैलाइड की, प्रिपरेशन कर लिया ना हमने एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। एक दो चीजें और है जिससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में और उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है। तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल या सीसीडी लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है राइट। हाँ जी नोमेनक्लेचर भी आता है एनसीईआरटी में का कोई क्वेश्चन करा हुआ नोमेनक्लेचर का जो कि एनसीईआरटी में गिवन है या एनसीईआरटी एग्जांपल में गिवन है वो कर लेना, ठीक है राइट। तो लिखेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा कम। क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप देखें ये तीनों का बॉइल क्या है मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा सेम है, ये क्या है एन ब्रोमो है ना, ये क्या आइसो और ये क्या है नियो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है नियो में, फिर किसमें आइसो में, फिर इसमें। तो ये अगर मैं 3 लिख रहा हूं इसको 2 लिख रहा हूं 1 लिख रहा हूं आंसर क्या है 1 2 और कितना 3। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ब्रांचिंग होगा। राघव क्लियर है बेटा, यस सर। प्रवीण क्लियर है, यस सर। प्रवीण आवाज आ रही है मेरी, यस सर आ रही है। एक सेकंड में।
ठीक है, ये पे लिखेंगे बेटा। तो अगर क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3I CH3Br, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? I का। ये पे लिखेंगे बेटा RI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर RBr, सर कैमरा बंद। फिर RCl, फिर R। क्या हो जाएगा? मैं इसको RCl बेटा इसके लिए अलग सर अलग मॉलिक्यूलर वेट पे जाएंगे। सर कैमरा बंद है। एक मिनट दिखा रहा है बेटा। एक मिनट राघव, क्वेश्चन पूछ कर हम उसके बाद दिखा रहा हूं बेटा। ठीक है राघव, मैंने क्या कहा बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा बेटा RI का सबसे ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ठीक है राइट। सो अगर इसका रेंज करना है ये 1 2 3 और 4, और हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? सेकंड का बेटा, 3 Br लगेगा। सेकंड वाले में क्या है, CH कितना है, Br3, तो कितने Br आ गए? 3। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, तो पहला हो गया बेटा 2। फिर क्या हो गया, फिर कौन सा आएगा? 4। फिर कौन सा आएगा? फर्स्ट। और फिर ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी बेटा। ठीक है, तो डेंसिटी बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो देखो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है राइट। या तो क्या हो, आई हो, यही ऑर्डर हो जाएगा, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ और आर आर सी एल, और फिर आर एफ हो जाएगा। तो डेंसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, आर एफ। क्लियर है राइट। इसका डेंसिटी का ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। ये 1, ये 2, 3 और 4। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा? फर्स्ट का, इसके बाद फोर्थ का, फिर सेकंड का, फिर third। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका बेटा डेंसिटी। नहीं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा राइट। तो ये था डेंसिटी बेटा। हाँ, एक रिएक्शन और है अल्काइल नाइट्रिक, जो इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में भी कराते हैं। ठीक है बेटा, वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन।
ठीक है राइट। तो इसका रिएजेंट लिखेंगे बेटा, रिएजेंट जो है वो Na और ड्राई ईथर है बेटा, रिएजेंट इज Na एंड ड्राई ईथर। मैकेनिज्म लिखेंगे बेटा, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल बेटा, मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन बहुत आसान है बेटा, ठीक है राइट। मैं पहले बोला पहचानना इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हम पहचानते तभी रिएक्शन कर भी पाएंगे, ठीक है राइट। सिंपल, अगर हमारे पास Rx है और यहाँ लिखा है Na और ड्राई ईथर, आपको क्या करना है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, Rx और यहाँ दो मोल Na के लगा लीजिए और यहाँ पे क्या लगा लीजिए, X और क्या R, ठीक है। और क्या करना है, इस बीच से क्या करना है, इस NaX को क्या कर देना, हटा देना, तो दो मोल NaX निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, R और R, और साथ में क्या मिल जाएगा, NaX। क्लियर है राइट। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन मेथड, मतलब पहले बोल रहा हूँ ये क्लास 11 की रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म इज बेटा फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको की पॉइंट लिखने हैं वो लिखते हैं बेटा, की पॉइंट। होता क्या है बेसिकली बेटा, क्या है, आर डॉट बनता है और दूसरे आर डॉट से वो क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, तो क्या बनता है, एल्केन। तो रेडिकल आपस में कंबाइन करता है और क्या बनता है बेटा, आर और आर। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बता दूं। वो सोडियम क्या करता है, मेटल है बेटा, तो सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है राइट। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, Na और एक इलेक्ट्रॉन। और आपने ये ड्राई ईथर लिया है, तो ड्राई ईथर कैसे सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में सिर्फ नेगेटिव साइन होता था, पॉजिटिव साइन नहीं होता था। इसका मतलब ये सोडियम बना है उसको पोलर एप्रोटिक क्या करेगा, हाइड्रेट कर देगा। अब ये तो स्टेबल हो गया, बचा क्या, ये क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या करेगा, ये x माइनस निकल जाएगा, तो जैसे ही x माइनस निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, r प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ आएगा वो क्या करेगा, r डॉट, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, सिर्फ डॉट लगा, और x माइनस क्या करेगा, निकल जाएगा, और ये r डॉट दूसरे r डॉट से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो बेसिकली व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड टू सॉल्वेट Na प्लस, पहले यूज होता है Na प्लस को सॉल्वेट करने के लिए, ड्राई ईथर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं, मैकेनिज्म लिख रहा हूं। क्या होता है यहाँ पे, लिखा जा सकता है मैकेनिज्म, सोडियम मेटल है, होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन Na प्लस, और ये अब जो Na प्लस है उसको क्या करेगा बेटा, ये जो ड्राई ईथर है ये क्या करेगा, सॉल्वेट कर देगा, क्योंकि ड्राई ईथर पे क्या होता है, चार्ज नेगेटिव आता है, तो ये तो स्टेबल हो गया, हाइड्रेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है और ये Rx है, आप सोचिए इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये X क्या है, लीविंग ग्रुप। तो X जब निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, X माइनस जब निकलेगा तो यहाँ क्या बना होगा, R प्लस बना होगा, और ये R प्लस इस इलेक्ट्रॉन पे, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, R प्लस के पास, तो प्लस माइनस कर देगा खत्म, और यहाँ पे लग जाएगा डॉट। क्या बन गया, रेडिकल। और रेडिकल क्या करता है, हमेशा दूसरे रेडिकल से क्या करता है, डायगोनालाइज करता है, तो R और R डॉट मिलके क्या बन जाएगा, एल्कीन। So this is the mechanism of Wurtz reaction. अब जो की पॉइंट है वो जो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे जो R है, एल्केन आपको तभी मिलेगा, यदि बेटा की पॉइंट में लिखूंगा, देखो बेटा फटाफट।
ये की पॉइंट बेटा लिखिए। पहला पॉइंट बेटा की पॉइंट है, इफ r is 1 डिग्री और 2 डिग्री, अगर r क्या है 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तभी हमें क्या मिलता है Lk। क्या मिलता है बेटा Lk। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तभी हमें एल्केन मिलेगा। अगर r 3 डिग्री है बेटा तो एल्केन नहीं मिलता। तो इफ r is 3 डिग्री तब यहाँ पे होती है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, सेम मेटल ऑक्सीडाइज भी करता है, सेम मेटल क्या करता है सेम एलिमेंट रिड्यूस भी करता है। होता क्या देखिए, जब आपने 3D की लिया होगा बच्चों तो ये रहा होगा CH3 डॉट, और यहाँ पे एक ऐसे और रहा होगा। अब ये डाइवराइज नहीं करता, यहाँ तो एल्कीन 1 और 2 डिग्री तो क्या करते हैं डाइवराइज करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जो 3 डिग्री वाला है वो डाइवराइज नहीं करता। क्या रीजन देंगे, क्योंकि ये जो है दोनों बल्की ग्रुप है, तो बड़े बड़े ग्रुप क्या करते हैं डाइवराइज नहीं करते, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, इसका जो एक H+ है, जैसे कि इसका एक जो H डॉट है यहाँ से निकल के इसके पास चला है, तो ये तो क्या बन गया एल्केन। तो क्या बना CH3 CH3 और यहाँ पे H और क्या हो गया CH3, तो ये तो बन गया एल्केन। और जैसे इसका एक डॉट फ्री हुआ होगा, ये दो डॉट मिलकर क्या बना लिया होगा डबल बॉन्ड, तो दूसरा क्या बना एल्कीन। तो याद रखना 3 डिग्री में एक एल्केन बनता है, दूसरा क्या बनता है एल्कीन। ठीक है राइट। तो हमने क्या लिया यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड क्या हो गया CH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 डिग्री में क्या होगा एक एल्कीन, इसीलिए हमने इसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोला, क्योंकि एक क्या कर रहा है हाइड्रोजन गेन कर रहा है और एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है लूज कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन गेन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन, और जो हाइड्रोजन लूज कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन जो गेन वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब जो RX था वो एक कन्वर्ट हो गया एल्केन में, दूसरा कन्वर्ट हो गया वही इसमें कन्वर्ट हो गया एल्कीन। तो दैट इज फॉर क्या 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री होता तो हमेशा हम क्या बनाते डाइमराइज करते और क्या बनाते एल्कीन। क्लियर। क्वेश्चन ऐसा है, क्या आप इस वुड्स रिएक्शन से क्या हम मीथेन बना सकते हैं, कैन वी प्रिपेयर मीथेन? नहीं, क्योंकि क्या होगा R और R से जुड़ेगा, मीथेन में कितने कार्बन होंगे सिर्फ एक। तो याद रखना मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो लिख लेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। समझे क्यों? क्योंकि दो तो चाहिए, दो कार्बन आएंगे C और C जुड़ेगा। क्या कभी हम इस रिएक्शन से ऑड नंबर का प्रोपेन इलेक्ट्रॉन को बना सकते हैं, ऑड नंबर का एल्केन बना सकते हैं? जैसे मैं कहूं CH3 CH2 और CH3 ये बना सकते हैं? नहीं। अगर दो एक होगा तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे दो, दो होगा तो दो और दो कितने बनाएंगे चार, अगर तीन होंगे तो तीन तीन मिलकर कितना बनाएंगे छह। तो ऑड वाले कभी आप बना नहीं पाओगे एल्केन। तो आप दो ले सकते हो, अगर आपने सेम ले लिया तो आप कभी नहीं बना। अगर RX क्या है सेम है ऐसे है, आप ऐसे ले सकते हो कि एक R हो और एक RS। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ RX लिख दिया, यहाँ लिख दिया Na और ड्राई ईथर, तब आप कभी भी 3 वाला 5 वाला 7 वाला एल्केन नहीं बना पाओगे। मतलब क्या नहीं बना पाओगे प्रोपेन पेंटेन हेप्टेन, जिसमें क्या हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन। समझे क्यों? क्लियर है ये चीज राइट? क्योंकि डायगराइज करेगा तो एक एक मिलके कितना बनेंगे दो, दो दो मिलके कितना बनेंगे चार, तीन तीन छह। तो कभी भी क्या होगा 3 5 7 वाले कार्बन एल्केन नहीं बनेगा।
ठीक है राइट। हाँ, अगर आप एल्केन जैसे अलग अलग लेते हैं, जैसे अगर आप ये लेते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ CH3Cl और C2H5Cl और यहाँ लिख दिया ड्राई Na और ड्राई। आप क्या बनाओगे आप बताइए? C2H5Cl। तो क्या बनाओगे हम, क्या बनाएंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे देखना, याद रखना बेटा, जो रेडिकल के जो रिएक्शंस होती है ना, हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होती है ऑलवेज। क्योंकि जब मैंने फोटो हैलोजेनेशन कराया था तो वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया था क्लोरीन का, ब्रोमीन का। तो वो कैसी रिएक्शन थी? फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो करना क्या, आपको इसको हटाना है तो डॉट, इसको हटाना है तो डॉट। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक प्रोबेबिलिटी ये कि अपने आप से जुड़ जाए, एक प्रोबेबिलिटी ये अपने आप से जुड़ जाए, एक प्रोबेबिलिटी ये इससे जुड़ जाए। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुए? 3। तो कितने प्रोडक्ट बनाओगे आप? 3। तो कौन कौन से बनाएंगे यहाँ पे? CH3, CH3, C2H5, C2H5 और तीसरा CH3 और C2 बनाने। तो की पॉइंट में लिखते चले जाएंगे सब। ठीक है। क्लियर है? राघव क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिए क्या है बेटा, ठीक है। ड्राई ईथर के जगह बेटा कोई और भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले सकता था, ठीक है राइट। जैसे जनरली ड्राई ईथर के अलावा ले सकता है वो DMSO, अगर आपको याद है DMSO या DMF, ठीक है, या एसीटोन यूज करता है। ये क्या है, सारे के सारे क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इंस्टेड ऑफ ईथर DMSO, DMF, डाइफॉर्मेमाइड, एसीटोन, ये सब यूज कर सकते हैं बेटा। तो अगर कभी DMSO की मालूम तो आपको मतलब रिएक्शन यही कराना। क्वेश्चन ऐसा है और यहाँ Cl लगा है और यहाँ लिखा है बेटा Na और DMSO। अब क्या प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे हम? तो ये लग जाएगा तो क्या डाइमराइज हो जाएगा? बेंजीन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, सीधे हेलो एल्केन। बेंजीन की नहीं रिएक्शन होती है, ठीक है ना। दिस इज जस्ट दैट हेलो एल्केन की रिएक्शन हेलो एरिन की। तो क्या करें यहाँ पे हम, क्या इसको इसी के साथ जोड़ दे? ये कुछ और हो सकता है। तो ये क्या है बेटा, ये कैसा कार्बन है, क्या 2 डिग्री है कि नहीं है? तो 2 डिग्री में क्या करेंगे? डाइमराइज करेंगे। हटाने और इसी को क्या कर देना है? लगा देना है। हमें क्या मिलेगा? ये और इसी के साथ में जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये कैसा कार्बन था? 2 डिग्री का कार्बन। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो आगे भी जितने भी रेडिकल मैकेनिज्म होगा उसकी बात वो रहेगी, चलेगी, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बी आर CH2 CH2 और CH2 बी आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें पूछे कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। और तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे क्या बात बताना चाह रहा हूँ,
क्लियर? क्या है, दो चीजें हो सकती है, या तो क्या हो यहाँ से निकले और यहाँ से निकले और इसी के साथ एक और आके ऐसे जुड़ जाए, ठीक है राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 डॉट जब Br में होगा और इधर होगा CH2 और एक CH2 डॉट होगा, तो एक चांस ये है कि इसी पे आके ये मिल जाए और रिंग बना ले, ऐसे बना ले। लेकिन अब क्या होता है, ऐसे कहा जाता है कि जो 3 मेंबर की जो रिंग होती है वो आईडी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिंग से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा था, रेडिकल। रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। तो रेडिकल कभी अगर रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो 3 से अगर 6 मेंबर की रिंग भी बन रही है, 3 से कहां तक, 6 तक, तो भी आपको साइक्लाइजेशन करना। यही अगर कार्बोकेटायन होता तब हम साइक्लाइजेशन नहीं करते, तब हम करते किसमें, 5 और 6 में करते। लेकिन अगर रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो अगर 3 से 6 मेंबर तक की रिंग बन रही मिल रही है तो हम पहले क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन। तो इसके लिए कीवर्ड देखिए, इंट्रा इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब आपस में है ना, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर ही है। इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, intramolecular free radical mechanism always favors, intramolecular free radical mechanism always favor 3 to 6 member cyclization, 3 to 6 member cyclization। तो आंसर क्या होगा, इसका क्या मिलेगा हमें आंसर, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसको जोड़ देना, क्या मिल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? R2O का इथेन होता है ROR। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, इसको निकाल देना डॉट, इसको निकाल देना डॉट। अब देखना कितने मेंबर की रिंग मिलेगी, 1 2 3 और 4। तो करेंगे हम, तो क्या बनाएंगे, साइक्लो ब्यूटेन। क्या मिलेगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है बेटा, क्या मिलेगा, साइक्लो ब्यूटेन। आईटी का क्वेश्चन है, हमारे चलो भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हटाएं, तो यहाँ से हटाएं डॉट और डॉट। कितने मेंबर की रिंग मिल रही है, 3 की। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ लेता हूँ तो कितने मेंबर की रिंग मिली, इधर भी 3 इधर भी 3। तो हमने बोला 3 मेंबर की साइक्लाइजेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको दोनों को हटाना है, तो बीच से ऐसे लगा। सर सर फिर सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, एग्जाम शुरू हो गया तो आगे की ठीक है रिपोर्ट बेटा, दे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब एक ही कंपाउंड पे 2 Cl लगे हो या 2 हाइड्रोजन लगे हो और वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर कराना है। जब कितने मेंबर की रिंग मिल रही है, 3 से 6। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 डिग्री का होगा, एक ही लगा है, तो इसी से क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा। इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
ठीक, क्लियर है? जैसे ऐसे बी ट्यूशन का ऐसे, तो यहाँ पे हमने ये बनाया था, ठीक है, ये हमेशा मेजर बनेगा इनका, और जो इंटर होगा वो क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। तो अगर माइनर बनाना चाहता तो माइनर आप ऐसे बनाते, एक ये था जिसके साथ एक और ये जुड़ जाता, इधर क्या लगता है सी ए बी आर, उधर क्या लगता था सी ए, है ना, इसका सी एल इसके बी आर से निकल जाता, तो ये आपस में जुड़ते, तो ये क्या बनता माइनर, और ये क्या बनता मेजर। मेजर हमेशा क्या बनाना है आपको, इंट्रा, क्या बनाना है, इंट्रा। कैसे करते हैं आप, यहाँ पे इसको निकालते, एक निकालते आप, यहाँ से ये निकलता, तो यहाँ पे क्या बनता डॉट, और अगले वाले का ये बी आर निकालते तो इसका क्या बनता, यहाँ सी एल और ये डॉट बनता, बिल्कुल के साथ ये बना, और ये आपस में कंबाइन करके तो ये बनता, ठीक है, राइट। क्या करेंगे सर, फिर डॉट हटाओ, आई हटाओ, डॉट लगाओ, तो आई हटाया हमने, डॉट 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 और डॉट, ये बना, इन दोनों को जोड़ दिया, कितने नंबर की मिल रही, 3, इन दोनों को जोड़ दिया कितने नंबर की मिल रही, 3, ये आंसर। आई हटाना है, डॉट लगाना है, चाहे आप ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, प्रोडक्ट एक ही बनता है, इधर इधर वालों को जोड़ दो, इधर उधर प्रोडक्ट हमेशा ही। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, मिलती जुलती रिएक्शन है, जो कि मैं हेलो एक्टिविटी कराऊंगा, बट इसको यही देख लेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम मैकेनिज्म, एवरीथिंग सेम, ठीक है, राइट। पी एच, और यहाँ लगा बेटा एक्स, और यहाँ लिख दिया एल ए, और यहाँ टी एच, टी एच एफ पी, पोलर एक प्रोटीन सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, सो इट इज आल्सो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। तो सेम करना है आपको, इसको हटाना है, और पीएच और क्या लगा देना है, पीएच, रेडिकल की है, एक ये एक्स डॉट जाएगा, दूसरा बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट नेम से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में या फिर उसमें, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल। क्लियर? अब यहाँ पे लिख दिया मैंने PHCl और RCl, और यहाँ लिख दिया वही Na और PHCl लिख दिया, या टेट्रो लिख दिया, ड्राई ईथर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये डॉट और ये डॉट हटेगा तो क्या मिलेगा, पीएच और आर, तो क्या मिला हमें, पीएच के ऊपर क्या लग गया, आर लग गया, जैसे ऐसे ही बना दिए बेंजीन, और ऊपर क्या है Cl, और यहाँ क्या है CH3Cl, और यहाँ लिखे मैंने ये, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3, क्या बोलते हैं इसको, पॉली, क्या कहते हैं, पॉली, बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या कहते हैं, पॉली, क्या बन गया, टॉली। बट हमें जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, राइट, तो क्रॉस हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, क्रॉस विल बी द मेजर प्रोडक्ट।
प्रोबेबिलिटी है कि बाकी दो और बनेंगे, बट ये मेजर बने। अब आप सोचिए, ये आपने कहाँ से लिया था, वुड्स रिएक्शन से, और ये कहाँ से लिया था, फिटिक रिएक्शन से, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, वुड्स का और किसका, फिटिक का। क्योंकि जो RX था ये तो कहाँ से आया था, वुड्स से, और ये कहाँ से आया है, फिटिक से, तो इसलिए इसका क्या नाम है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। pH I है, ठीक है, राइट। यहाँ पे I अलग से है क्योंकि ये अलग सेम रिएक्शन है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे मतलब कॉपर है और साथ में डिक्लोराइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, प्रोडक्ट से भी बनाना है, फिटिक रिएक्शन वाला ही बनाना है। I हटेगा और pH किससे बन जाएगा, pH। I हटाना है, pH को pH से जोड़ देना है, कॉपर, लीड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। और इस रिएक्शन का नेम है, इसको बोलते हैं उल्मान्स रिएक्शन, ULMANN उल्मान्स रिएक्शन। मैकेनिज्म सबका क्या है, सेम है, चाहे फिटिक रिएक्शन हो, चाहे वुड्स फिटिक रिएक्शन हो, चाहे उल्मान्स रिएक्शन हो, या एक और लिख रहा हूं मैं, RCl, और यहाँ लिख दिया Zn और हीट लिख दिया, और यहाँ लिख दिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, लिख दिया जिंक, लिख दिया हीट, लिख दिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, लिख दिया, ठीक है, राइट। तो यहाँ आपको R और R लगाना है, ठीक है, राइट। हाँ, इसका भी नाम है, इसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो कितनी रिएक्शन पड़ी यहाँ पे, 5 या 4, कौन कौन सी, वुड्स, वुड्स फिटिक, उल्मेंस और फ्रैंकलिन, हाँ फिटिक, 5 रिएक्शन पड़ी हमने। तो पांचों का जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, वुड्स रिएक्शन जैसे। Select the following alkene. Select the following alkane. Select the following alkane. Select the following alkane which cannot be prepared by. Which can be prepared by. Select the following alkane which can be prepared by Wurtz reaction. इसको करते हैं, क्या लगता है पहले बना सकते हैं हम एल्कीन बना सकते, सॉरी मीथेन बना सकते हैं, फर्स्ट वाले को बना सकते हैं, नहीं मैंने बताया था कम से कम 2 से शुरू होगा, तो ये नहीं बना सकते, क्या दूसरा बना सकते हैं, सर यस, क्या तीसरा बना सकते हैं, नहीं, यहाँ से तोड़ देना है, तो दो दो मिल रहे हैं तो यहाँ से तो तोड़ नहीं पाएंगे, इससे आकर के नहीं बना सकते, क्या ये बना सकते हैं 4, यस, ये भी बनाया था हमने 20 से तोड़ देंगे, क्या ये बना पाएंगे, फिफ्थ बना पाएंगे, नहीं, ये डिग्री वाला आ गया तो ये नहीं बना पाएंगे, क्या ये बना पाएंगे, 6 बना पाएंगे हम, नहीं, यहाँ बीच में कार्बन है, आप बीच से बाइसेक्ट नहीं कर सकते इसको, ये नहीं बनेगा,
क्लियर है? ये बना सकते हैं, 20 से 62 कर दें, यहाँ पे भी एक आप यहाँ पे आप छोड़ देते हैं, अभी दोनों सेम ही हो गए, इसका मतलब ये हम बना सकते हैं। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक कुछ रिटर्न वर्क दूंगा, मतलब मैं कुछ लिख के दूंगा, ठीक है ना? वो क्या है, ठीक है राइट, हमें जितने भी हमने हेलो एल्केन पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या पढ़े हैं, मोनो हेलोजिनेटेड पढ़े, मतलब सिर्फ एक बीआर लगाया है, एक आई लगाया है, एक, बट एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CH3 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे, तो इसके यूजेस है, ठीक है राइट, और कुछ के एक रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की एयर के प्रेजेंस में। तो मैं आप एक पेज छोड़ देना, मतलब आपको कल लिख के लेके आना, मैं आज कुछ नोट्स बनाऊंगा और मैं सेंड करूंगा उसके, तो आपको लिख के लेके आना अपनी कॉपी, ठीक है राइट। और जितनी भी हमने किया है वो सब याद करके आना है कल, क्लियर है राइट। जो हमने कल रिएक्शन करी थी आज करी है, ठीक है राइट, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे सुबह वो, और कुछ रिएक्शन थे। तो कल हम हेलो करेंगे, सर। मुझे कुछ चीजें करानी है जिसमें हम ये सेलेक्ट करेंगे कब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, कब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, ठीक है राइट। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, वो तो हमने देखा था, कब E1 E2, बट कब सब्स्टिट्यूशन करना है, कब एलिमिनेशन करना है, वो हमें पता होना चाहिए, क्लियर है। तो हम कल खत्म कर देंगे और कल अल्कोहल स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, ठीक है राइट, क्लियर है सर सर ठीक है प्रवीण, हाँ बेटा, यस सर। याद करना है बेटा, रोज डेली प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक की।